नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे ऊ की मात्रा वाले शब्द। तो ऊ की मात्रा लगा करके जो शब्द बनते हैं उनको हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे और देखेंगे कि वो शब्द किस तरह से बनते हैं, तथा यदि इंग्लिश के लेटर्स में जो है ऊ की मात्रा लगा के हिंदी के शब्द लिखे गए हैं तो उसको हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे। तो फिर यहाँ पे चलिए जो है यहाँ पे देखते हैं हम लोग ऊ की मात्रा। तो ऊ की मात्रा जो इस तरह से ऊ की मात्रा होती है, इस तरह से जो ऊ होता है इसको हम लोग जो है सीखेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ऊ की मात्रा दो तरह से लगती है। एक होता है छोटा ऊ या इसको कहते हैं ह्रस्व ऊ। तो इसकी मात्रा जो है इस तरह से लगती है, तथा दूसरा होता है एक दीर्घ ऊ। ये इस तरह से जो ऊ रहता है इसे दीर्घ ऊ कहते हैं। इसे दीर्घ ऊ कहते हैं। तो इसकी मात्रा इस तरह से लगती है। तो इन दोनों मात्राओं को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि इसको किस तरह से लगा करके हम बनाते हैं, हिंदी के शब्द तथा इंग्लिश के शब्द को किस तरह से बनाते हैं। तो आप लोगों ने पिछली वीडियो में सीखा होगा जिसमें हम लोग आ से लेकर के ज्ञ तक की बात किए थे। तो उसमें हमने आ से अह तक में सीखा है कि छोटा ऊ और बड़ा ऊ, जो ये ह्रस्व ऊ है और दीर्घ ऊ है, ये दोनों कैसे बनते हैं, किससे बनते हैं, तो इसको हम लोगों ने देखा था। तो यहाँ पे जो है देखिए यहाँ पे ह्रस्व ऊ जो है ये बनता है यू से। ये यू से बनता है। ह्रस्व यू जो है वो यू से बनता है। तथा जो है दीर्घ ऊ जो है वो ये ह्रस्व यू से बनता है ऊ, और दीर्घ ऊ जो है वो डबल ओ से बनता है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ये ह्रस्व यू के लिए भी ये छोटे मतलब जो है यू का ही प्रयोग करते हैं। अगर इसकी मात्रा लगी है, इस तरह से मात्रा आई है, यदि इस तरह ये मात्रा आ रही है तो इसके लिए भी हम ए यू का ही प्रयोग करेंगे। तथा यदि ये वाली मात्रा आ रही है तो इसके लिए हम लोग डबल ओ का प्रयोग करते हैं। तो ये हम लोगों ने पिछली वीडियो में सीखा था। तो चलिए आज हम लोग कुछ वर्ड्स को प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से ये शब्द किस तरह से बन रहे हैं, तथा यदि इस तरह के लिखे हुए शब्द हमको मिलते हैं तो हम इनको किस तरह से पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को कुछ वर्ड्स दिखाई दे रहे होंगे। स्क्रीन पर आपको कुछ वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है मुन्ना। तो मुन्ना में देखिए माँ पे छोटे ऊ की मात्रा लगी है। तो ये यदि इस मुन्ना को हमको लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, तो हमें इसको लिखने के लिए हमको पहले माँ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। माँ के लिए पहले हम यम को लिखेंगे, क्योंकि यम से माँ बनता है, या माँ जो है यम से बनता है, यम से ही माँ बनता है। और इसके बाद देखिए फिर उस पर छोटे ऊ की मात्रा लगाना है। तो छोटा ऊ जो है वो छोटा ऊ हम लोग बात किए हैं कि ये छोटा ऊ और या इसकी जो है मात्रा इस तरह से जो लगती है, जो छोटा ऊ की मात्रा ये होती है, इसको हम लोग इंग्लिश में यू से बनाते हैं। तो यहाँ पे यम के बाद हम लोग यू लिखेंगे। तो ये हो गया मुँह। और उसके बाद आधा ना के लिए यन का प्रयोग करेंगे। फिर पूरा ना है और यन का, और आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से हम इसे आराम से लिख लेंगे मुन्ना इस तरह से लिखा जाएगा। और यदि ये इस तरह से लिखा हुआ मिलता है, आपको इस तरह से कहीं पे लिखा हुआ मिलता है, तो इसके लिए आप पढ़ने के लिए क्या करेंगे। तो पहले यम लिखा है तो यम से बनता हमारा माँ, और यू से बनता है छोटे ऊ की मात्रा। तो इसको हम माँ पे छोटे ऊ की मात्रा लगा लेंगे मुँह। और उसके बाद देखिए डबल यन आया है, यन दोनों यन के बीच में कोई वाउल्स नहीं आया है, तो पहला यन आधा हो जाएगा, और दूसरा यन के बाद ए आया है। और लास्ट में हम लोगों ने पिछली वीडियो में चर्चा किया था कि यदि शब्द के लास्ट में ए आ रहा है तो वहाँ कन्फर्म है कि आ की मात्रा लगी है। तो यहाँ पे नाक पे आ की मात्रा यहाँ पे लगी है। तो ये हो गया मुन्ना। तो इस तरह से देखिए हम लोग मुन्ना को बना सकते हैं इंग्लिश में, और यदि इंग्लिश का बना हुआ है तो उसको पढ़ सकते हैं हिंदी में। तो इस तरह से हम आराम से कर सकते हैं। फिर अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड जो है वो है भुना। अब देखिए भुना के लिए जो है भा बनता है हमारा बी और
एच से, बी एच से भा बनेगा, उसके बाद बी एच से भा बनेगा। भा के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, भा के लिए हम बी एच का प्रयोग करते हैं, बी और एच का प्रयोग करते हैं भा के लिए। फिर इसके बाद देखिए, फिर भा के लिए यहाँ पे बी एच का प्रयोग करते हैं, तो फिर और ऊ की मात्रा के लिए, ऊ की मात्रा के लिए, इस मात्रा के लिए हम लोग करेंगे प्रयोग यू का, तो यहाँ बी एच यू हो गया। उसके बाद ना है यन और आ की मात्रा है ए, भुना, तो ये हो जाएगा भुना। और यदि इस तरह से आपको भुना लिखा हुआ मिलता है कहीं पे, तो आप लोग बी एच से भा को यहाँ पे बना लेंगे, भा को बी एच से भा बनता है, यू आया है तो उससे छोटे ऊ की मात्रा बनेगी, भू हो गया, और यन से ना, और लास्ट में ए आया है तो आ की मात्रा, तो ये हो गया भुना। तो इस तरह से हम लोग इसे बना सकते हैं। इसके बाद देखिए आगे का वर्ड देखते हैं हम लोग। आगे का वर्ड है फिर घुना। अब देखिए घुना यहाँ पे लिखा गया है, तो घुना को लिखने के लिए घा जो है वो बनता है हमारा जी और एच से, घा बनेगा जी और एच से, जी एच से घा बनेगा। तो यहाँ पे देखिए जी एच से घा हो गया। उसके बाद ऊ की मात्रा के लिए यू का प्रयोग करेंगे, और यन ना पे आ की मात्रा के लिए यन, ना के लिए यन, और आ की मात्रा के लिए ए। तो यहाँ पे हम इस तरह से लिख लेंगे घुना, इस तरह से हम इसे घुना लिख देंगे, क्योंकि घा जो बनता है वो जी एच से बनता है, जी एच से घा बनता है, उस पर ऊ की मात्रा लगी है छोटे ऊ की, तो यू से बनेगी, और ना यन से बनेगा, और उस पर आ की मात्रा ए से लगेगी। और इसी तरह से यदि आपको इस तरह से लिखा हुआ कहीं मिलता है, तो आप जी एच पहले मिल रहा तो इसको आप कर लेंगे आप घा कर लेंगे, और यू मिल रहा तो उस पर ऊ की मात्रा लगा लेंगे, यन है तो ना कर लेंगे, और लास्ट में ए है तो उस पर एक मात्रा लगा लेंगे। तो इस तरह से आपको मिल जाएगा घुना। तो इस तरह से हम लोग पढ़ सकते हैं। आगे का वर्ड भी देखिए, आगे का वर्ड है धुना वर्ड है। देखिए धुना, धा बनता है, धा हम लोग धा बनाते हैं डी और एच से धा बनाते हैं। तो यहाँ पे डी एच का प्रयोग करेंगे धा बनाने के लिए, और ऊ की मात्रा के लिए यू का प्रयोग करेंगे, और यन ए से ना, और ए से आ की मात्रा, तो ये हो जाएगा धुना। और इसी तरह से यह धुना आपको लिखा हुआ कहीं मिलता है, तो आप डी एच देखेंगे तो उसको पहले कर लीजिए धा, और यू इसके बाद आया है तो यू से ऊ की मात्रा लगा लीजिए, और यन फिर आया है तो यन से ना आप कर लीजिए, और ए आया है तो आ की मात्रा लगा लीजिए। तो इस तरह से आपको धुना मिल जाएगा। तो आप इस तरह से इसको पढ़ सकते हैं। फिर आगे का वर्ड देखिए, आगे का वर्ड है शुभ। अब देखिए यहाँ पे शुभ लिखा हुआ है, तो सा ए तालव्य सा बनता है हमारा एस और एच से, उसके बाद उस पर ऊ की मात्रा है तो ये यू से ऊ की मात्रा लगाएंगे, और फिर भा है तो इसके लिए बी और एच का प्रयोग करेंगे, शुभ हो जाएगा। तो एस एच यू बी एच, इस तरह से हम लोग शुभ लिख सकते हैं। ये जो शुभ आया है इसको इस तरह से शुभ लिख सकते हैं। और यदि ये शुभ इस तरह से लिखा हुआ कहीं मिलता है, तो आप पहले एस एच को देखिए, तो एस एच से सा बनेगा, या तो ए सा बनेगा तालव्य सा, या तो मूर्धन्य सा बनेगा, दोनों बनेगा। तो सा कर लीजिए, और सा पे यू आया है तो ऊ की मात्रा लगा लीजिए, और फिर बी एच आया है तो इसको भा कर लीजिए, तो ये हो गया शुभ। तो इस तरह से हम लोग आसानी से इसको जो है सीख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, लिख भी सकते हैं, दोनों काम। यदि लिखना हो तो आप भी इस तरह से लिख सकते हैं, और पढ़ना हो तब भी आप इस तरह से पढ़ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ और वर्ड्स को यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं वो किस तरह से बनेंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ वर्ड्स और दिए गए हैं, इनको देखते हैं हम लोग, इनको बनाते हैं कि ये किस तरह से बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको लिखा मिलेगा कुमार लिखा हुआ है, तो आप का के लिए प्रयोग करते हैं इंग्लिश का। यदि हमको ये इस तरह से हिंदी का कुमार लिखा मिल जाए, इसको इंग्लिश में हमें बनाना रहे, तो हम क्या करेंगे, का के लिए प्रयोग करेंगे के का के लिए हम प्रयोग करेंगे के का प्रयोग करेंगे का के लिए। उसके बाद ऊ की मात्रा के लिए यू का प्रयोग करेंगे, का के लिए के का प्रयोग, और ऊ की मात्रा के लिए यू का प्रयोग करेंगे। तो ये हो गया के यू। उसके बाद देखिए माँ आया है, तो माँ के लिए हम लगाएंगे यम,
और मा पे आ की मात्रा है तो ए लगाएंगे और रा के लिए आर लगाएंगे। तो इस तरह से हमारा बनेगा कुमार। कुमार इस तरह से हम इंग्लिश में इसे बना सकते हैं। और यदि इस तरह से कुमार आपको लिखा हुआ मिल रहा है कहीं, उसको पढ़ना है तो आप क्या करेंगे, के आया है तो के का पहले हम लोग कर लेंगे क, उसके बाद यू आया है, उसके बाद देखिए यू आया है तो यू से ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे, ये हो गया कु। फिर यम आया है तो यम से बनता है माँ, तो यम से बनता है माँ, तो ये माँ हो गया। और ए से आ की मात्रा लगाएंगे और आर आया है तो र लगा लेंगे, तो कुमार। या फिर कहीं कहीं ए से आ की मात्रा नहीं भी बनती है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए कुमर, कुमर। तो या तो ये कुमर होगा या तो ये कुमार होगा, यही दो चीज़ होगा। तो आप लोग जैसा भी जहाँ आएगा, आप लोग यदि कुमर के सेंस में आया है तो कुमर का यूज कर लेंगे और कुमार के सेंस में आया है तो कुमार का यूज कर लेंगे। इस तरह से थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है, जहाँ पे आ की मात्रा रहती है और नहीं रहती उसको, तो आप लोग उस सेंस के आधार पर क्लियर कर लेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में बताया भी गया है कि किस तरह से कहाँ पे रहता है और कहाँ पे नहीं रहता है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे। फिर आगे का वर्ड देखिए उसी तरह से है, आगे का वर्ड सेम उसी तरह से है, कुमारी लिखा हुआ है, एक कुमारी लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, तो बड़ी ई की मात्रा लगाई है, बड़ी ई की मात्रा आई है, तो हमने पिछली वीडियो में बताया था कि जब लास्ट में जो है बड़ी ई की मात्रा रहती है तो वहाँ पे आई का प्रयोग करते हैं, डबल ई का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए आई का प्रयोग किया गया है। और इसको कुमारी को लिखने के लिए यहाँ पे KUMA, उसके बाद आर और आई का प्रयोग किया गया है। तो इसी तरह से आप लोग कुमारी में आर आई जहाँ पे आ रहा है कुमारी, तो वहाँ पे क्या करेंगे, के से का बनेगा, यू से ऊ की मात्रा, यम से माँ और ए से आ की मात्रा, उसके बाद आर से र और उस पर बड़ी ई की मात्रा, तो ये हो जाएगा कुमारी। इस तरह से हम कुमारी को भी सीख सकते हैं। तो देखिए कुमारी इस तरह से बन गया। हिंदी में भी पढ़ना है आपको कुमारी तो इस तरह से पढ़ेंगे, और इंग्लिश में बनाना है तो आप इस तरह से आर के बाद आई लगा लेंगे तो कुमारी बन जाएगा। इस तरह से दोनों चीज़ों को हम आराम से सीख सकते हैं। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं आगे के वर्ड्स को प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दूसरा वर्ड है हमारा जामुनी। अब जामुनी देखिए, जा से जा जो है बनता है जे से, जा बनता है जे से, उस पर आ की मात्रा लगी है तो इसके लिए हम लगाएंगे ए, तो जे ए से जा हो गया। उसके बाद यम से माँ हो गया, और यू की मात्रा है, ऊ की मात्रा आई है छोटे ऊ की, तो उसके लिए यू का प्रयोग करेंगे। और यन से ना है और उस पर बड़ी की मात्रा है तो लास्ट में फिर वही आई लगाएंगे। तो यहाँ पे हो गया जामुनी, जामुनी हो जाएगा इस तरह से। और इसी तरह से यदि ये लिखा मिल रहा है आपको इस तरह से जामुनी, तो इसको क्या करेंगे, जे से जा बनता है, जे से जा बनता है, और ए से आ की मात्रा जा, यम से माँ और माँ पे ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की यू आया है तो छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे, यन से ना बनेगा, और आई आया है तो इससे बड़ी की मात्रा लगा लेंगे। लास्ट में यदि आई आता है तो बड़ी की मात्रा ही होती है, छोटी की मात्रा भी हो सकती है, लेकिन जो है लास्ट में यदि बड़ी आती है तो आई का ही प्रयोग करते हैं, डबल ई का प्रयोग नहीं करते हैं। नहीं तो वहाँ पे नहीं तो ज़्यादातर जब डबल ई का प्रयोग होता है और बीच में यदि आती है बड़ी ई की मात्रा तो वहाँ पे डबल ई का प्रयोग होता है। उसके बाद आगे का वर्ड देखिए, आगे का वर्ड है गुड़िया। अब देखिए गुड़िया गा के लिए आता है जी, गा के लिए जी आता है, ऊ की मात्रा के लिए यू, उसके बाद ड़ा के लिए डी का प्रयोग करते हैं, और छोटी की मात्रा के लिए तो आपको पता है आई का प्रयोग होगा, और या के लिए वाई, और आ की मात्रा के लिए ए। तो इस तरह से गुड़िया हो गया, ये गुड़िया हो गया। और इस तरह से यदि आपको गुड़िया लिखा हुआ कहीं मिल रहा है तो आप क्या करेंगे, जी से गा को बनाएंगे, जी से गा बनाएंगे, यू से यू आया है तो ऊ की मात्रा लगाएंगे गु, उसके बाद डी से डा यहाँ पे करेंगे, डा या ड़ा दोनों बनता है, डी से तो डा करेंगे, और आई से छोटी की मात्रा गुड़ी, और वाई से या बनता है, और लास्ट में ये आया है तो आ की मात्रा ही है, तो ये हो गया गुड़िया। तो इस तरह से गुड़िया हमारा बन जाएगा। और फिर आगे का वर्ड है, देखिए आगे का वर्ड है दुनिया। यहाँ पे दुनिया लिखा गया है, तो दुनिया के लिए देखिए दा के लिए हम प्रयोग करेंगे डी का, दा के लिए प्रयोग करेंगे डी का प्रयोग करेंगे हम दा के लिए। तो यहाँ पे हो गया डी, उसके बाद देखिए ऊ की मात्रा के लिए यू, दू, फिर
ना है तो ना के लिए यन, और उस पर छोटी की मात्रा है तो आई, दूनी, और या आया है तो वाई, और लास्ट में या पे आ की मात्रा है तो ए, तो ये हो जाएगा दुनिया। इस तरह से दुनिया हो जाएगा। और इस तरह से यदि आपको कहीं लिखा हुआ मिल रहा है तो डी के लिए आपको क्या करना है, डी आया है तो उसके लिए दा कर लेंगे, और यू से ऊ की मात्रा, तो ये हो गया दू, ये बन गया हमारा दू। उसके बाद ना पे आई आया है तो ना लिखेंगे, ना पे छोटी ई की मात्रा लगा लेंगे नी, और वाई से या बनता है, लास्ट में ए आया है तो आ की मात्रा लगी है, तो इस तरह से हो जाएगा दुनिया। तो इस तरह से हमारा दुनिया बन जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग बनाते हुए छोटे ऊ की मात्रा लगा करके किसी का नाम लिखना हो या कोई शब्द लिखना हो, इस तरह से आप यू का प्रयोग करते हुए छोटे ऊ की मात्रा के लिए आप यू का प्रयोग करके बना सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो है ऊ की मात्रा लगा करके जो है सभी शब्दों को लिखने आ गया होगा। और यदि नहीं आता है, आपको कहीं भी परेशानी होती है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसके लिए हम जो है आगे वीडियो बना करके उसका समाधान करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और यदि ये आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिए, और इसी तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।